मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोके सव्यसाचिदानंद। मैं ज्ञानानंद स्वभावियों का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में परता कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आप सभी का स्वागत है आज की इस दूसरी कक्षा में, इस आरंभ पाठशाला के इस बैच में। कल हमने बहुत ही सुंदर एक पाठ प्रारंभ किया था जिसका नाम था गुणस्थान, जिसकी एक कक्षा बराबर पूर्ण हुई थी। ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। जो लोग नए हैं, जिन्होंने कल की क्लास मिस बराबर की, हमने वही सारी चीजें पढ़ी हैं जो हमने अभी तक पहले पढ़कर आए हैं। पहले पढ़कर आए हैं इसका मतलब क्या? आप सभी याद कीजिए, इंटरमीडिएट लेवल 2 का सबसे सेकंड लास्ट चैप्टर जो था, अर्थात भावना बत्तीसी से जो पहले चैप्टर था, वो यही चैप्टर था, गुणस्थान। वहां पर हमने थोड़ा संक्षेप में जाना था क्योंकि वहां पर लेवल 2 था। अब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया, अब हमारी क्लास बढ़ गई। अब थोड़ा इसी विषय के बारे में डिटेल में बराबर यहाँ पर जानेंगे। कल हमने गुणस्थान विषय कहाँ से आया है, किन आचार्यों के द्वारा ये लिखा गया, किस ग्रंथ में से लिया गया, इसकी चर्चा बराबर की थी। तो सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र आचार्य द्वारा विरचित एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम है गोमट सार जीव कांड। वहां से इस सारे विषय को बराबर लिया गया। आचार्य नेमी चंद्र स्वामी ने बहुत ही सरल शब्दों में 14 गुणस्थानों को बराबर समझाया, गुणस्थान की परिभाषा बराबर दी। कल हमने गुणस्थान की परिभाषा देखी थी, जहां पे कहा गया था कि मोह और योग के निमित्त से जीव के भावों की तारतम्य रूप अवस्था से 14 गुणस्थान बराबर बनते हैं। अर्थात मूल में तो हमने देखा कि गुणस्थान तो अनंत होते हैं। अर्थात कैसे अनंत होते हैं? क्योंकि जीव अनंत होते हैं, तो जितने जीव हैं उतने गुणस्थान बराबर है। लेकिन जीवों की अपेक्षा, उनके भावों की अपेक्षा हमने सभी को कैटेगराइज किया 14 की संख्या में बराबर। वो 14 की संख्या कल हमने नाम सभी के बराबर देखे थे। साथ ही साथ परिभाषा में कहा गया था मोह और योग के निमित्त से जीव के भावों की तारतम्य रूप अवस्था। तो हमने समझा था कि तारतम्य रूप अवस्था क्या होती है। तारतम्य रूप अवस्था माने हीनादिक अवस्था। हीनादिक अवस्था माने अर्थात जीव के भाव कभी भी एक समय एक जैसे नहीं रहते हैं। आपको पता है कर्णन योग का नियम है कि हम सभी के भाव अंतर मुहूर्त एक जैसे रहते ही नहीं। कोई कहे कि हमारी कक्षा कितने घंटे की चलती है, 1 घंटे की चलती है, तो क्या हमारे 1 घंटे एक जैसी भाव रहते हैं क्या? नहीं।
हर समय भाव बदलते रहते हैं, और हर समय भाव बदलते रहते हैं तो कर्ण नियोग का नियम कहता है कि कोई भी परिणाम अंतर मुहूर्त के काल से ज्यादा टिकता ही नहीं है। मतलब हमारे कितने सारे परिणाम हैं, तो बताइए इन सब परिणामों को अगर पकड़ा जाए तो बोलो कितने सारे गुणस्थान बराबर बन जाएंगे। सही बात है, लेकिन सभी एक ही क्लास में बैठे हैं तो सबको एक कैटेगराइज बराबर कर दिया गया कि भैया आप इस क्लास में बराबर हो। अब सबको अलग अलग ज्ञान होगा, सबको अलग अलग, जितनी नॉलेज पहली होगी उतनी नॉलेज बराबर होगी। कितने लोगों को अभी कुछ सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को कुछ कुछ बराबर समझ में आ रहा होगा। लेकिन बताइए सब लोग आप एक ही क्लास में है ना। ऐसे ही पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में बहुत सारे जीव हैं। पहले गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि जीव बहुत सारे हैं, लेकिन सबका मिथ्यात्व एक जैसा नहीं है। किसी का मिथ्यात्व गहरा है तो किसी का मिथ्यात्व कम है, लेकिन मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है। वो कम ज्यादा बराबर नहीं देखता। उल्टी मान्यता है, जैसी होगी वैसी बराबर रहेगी। कल की कक्षा में हमने 14 गुणस्थानों के नाम याद करने के लिए कहे थे। आप लोग होमवर्क याद दिलाएं या ना दिलाएं, मुझे तो होमवर्क याद रखना पड़ेगा। कितने लोगों ने होमवर्क किया है बराबर, 14 गुणस्थानों के नाम याद किए हैं। सबके चेहरे बता देते हैं कि किसने याद किए हैं किसने याद नहीं किए हैं। हमने क्या है, थोड़ी फेस रीडिंग की भी आदत है। फेस देख के भी मतलब कि याद किए होंगे या नहीं किए होंगे। याद किए किसी ने 14 गुणस्थानों के नाम? तो नहीं किए। आज की कक्षा में तो सबने नहीं किए, मतलब पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दूसरी क्लास में पनिशमेंट। ठीक है, आपकी पनिशमेंट ये है कि आप सभी को अगले सोमवार को 14 के 14 नाम बराबर सुनाने हैं। कितने दिन मिल गए याद करने के लिए? 4-5 दिन बराबर मिल गए। 5 दिन में याद बराबर हो जाएंगे। तो 5 दिन बाद बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी बहाने के आप सभी से गुणस्थान अर्थात 14 गुणस्थानों के नाम याद किए जाएंगे, सुने जाएंगे, और वो भी क्रम में। ऐसा नहीं कि कोई सा गुणस्थान कहाँ से उठा के पहले बराबर लिया। जिस क्रम में गुणस्थान बराबर है उसी क्रम में आप सभी को गुणस्थान सुनाने हैं। चलिए ठीक है, आप तो अपना विषय याद करेंगे ही करेंगे। कल हमने 14 गुणस्थानों को दो में कैटेगराइज किया था, मोह और योग में। कोई बता सकता है कैसे कैटेगराइज किया था? बोलो सब में। हाथिम के 12 गुण होते हैं। दो मुंह के निमित्त से बनते हैं और दो हाथ के होते हैं, 13 और 14 वो योग के निमित्त। वो योग के निमित्त से बनते। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां सम्यक के लिए। क्या कहा सम्यक ने? 14 गुणस्थानों में से जो 12 गुणस्थान हैं वो तो मोह के निमित्त से बनते हैं, और बाकी के जो दो गुणस्थान बचे हैं, 13वां गुणस्थान जिसका नाम संयोग केवली है और जो 14वां गुणस्थान जिसका नाम अयोग केवली है, ये दो गुणस्थान योग के निमित्त से बनते हैं। योग के निमित्त से अर्थात दो ही बातें यहाँ पर परिभाषा में भी की थी, मोह और योग के निमित्त से। तो सारे गुणस्थान हमारे कवर बराबर हो गए। कोई पूछे हमसे कि ये सिद्ध भगवान किसके निमित्त से हैं, मोह के निमित्त से या योग के निमित्त से? है वो तो कोई बता गुणस्थान सकता में है? ठीक है। सिद्ध भगवान मोह के निमित्त से हैं, योग के निमित्त से हैं? योग के। है वो तो योग के निमित्त से हैं। गुणस्थान अतीत है ना। वो तो गुणस्थानातीत है। बहुत सुंदर। ये तो मैं आपको प्रश्न ऐसा दूंगा, आपको लगेगा कि अब दो ऑप्शन है तो एक चूज करना पड़ेगा, ये मोह चूज कर लेते हैं, योग चूज कर लेते हैं। नहीं, 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान तो अरहंतों का है। जब 14 गुणस्थानों से पार गुणस्थानातीत हो जाते हैं तब सिद्ध भगवान बराबर आते हैं। तो सिद्ध भगवान ना मोह के निमित्त से हैं ना योग के निमित्त से हैं, वो मोह और योग के निमित्त से रहित हैं। जी, उनको उन्होंने मोह का भी अभाव कर दिया, योग का भी अभाव बराबर कर दिया, साथ वो गुणस्थानातीत है। चलिए, जितनी हमने चर्चा बराबर की है, सारी की सारी चर्चा हम कल कर कर आ चुके हैं। कल की रिवीजन बराबर की है। आज हमने कोई नया अभी तक विषय बराबर नहीं देखा। आज से प्रारंभ करते हैं। आप सभी को पीडीएफ दिखाई दे रही होगी, इसको मैं थोड़ा, एक सेकंड। सभी को 14 नाम दिखाई दिए गुण स्थानों के? एक सेकंड।
जी। 14 गुणस्थानों के नाम यहाँ पे बराबर साथ में लिखे कि कौन कौन से 14 गुणस्थानों के नाम बराबर हैं। साथ ही साथ आज हमें मिथ्यात्व गुणस्थान को प्रारंभ करना है, जो कि सबसे पहला गुणस्थान है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमने एक बार ऐसा प्रश्न किया कि 14 गुणस्थानों में से सबसे अच्छा गुणस्थान कौन सा है, तो किसी महिला को ये नहीं पता था कि भैया पहला गुणस्थान अच्छा होगा या 14। उसने सोचा भैया क्लास में तो सभी फर्स्ट आते हैं, तो पहला गुणस्थान अच्छा होगा, और 14 गुणस्थान तो सबसे आखिरी वालों का होगा जो क्लास में लास्ट आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सबसे पहला गुणस्थान है वो सबसे लास्ट गुणस्थान है, और जो सबसे आखिरी वाला गुणस्थान है वो सबसे अच्छा गुणस्थान है। मतलब पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। मैं चाहूंगा कि आप सभी इन सभी नामों को साथ साथ याद करते जाएं, तो एकदम 14 नामों को याद करने का बर्डन बराबर नहीं जाएगा। सबसे पहला नाम क्या है? मिथ्यात्व। अर्थात मिथ्यात्व वास्तव में क्या है? हम सभी ने बालबोध पढ़ी होगी। बालबोध में हमने मिथ्यात्व की परिभाषा पढ़ी होगी। वहां पे कहा जाता है कि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व माने जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। पानी को कैसा मानना? पानी को गर्म मानना। अग्नि को ठंडा मानना। मानते नहीं है हम वास्तव में ऐसे, लेकिन वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार ना करके अन्यथा बराबर स्वीकार करना। जैसे कि जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, आश्रव बंद को संवर्ण निजरा मानना, और जिससे संवर्ण निजरा होती है उसको बंद का कारण बराबर मानना। मतलब जैसी वस्तु है उनने उसका स्वरूप वैसे एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी डेढ़ अकल लगाई और डेढ़ अकल से जैसा मानना था वैसे बराबर मान लिया। हम कह रहे हैं कि भैया ये मिथ्यात्व है, अर्थात मिथ्यात्व की बीमारी है हम सभी को। कैसी बीमारी है, ये इस बीमारी का समझते हैं कि कौन सी बीमारी है। जब बीमारी समझ में आ जाएगी तो इसका इलाज भी बराबर हो जाएगा। देखो क्या लिखा। मिथ्या शब्द का अर्थ विथत, वैलीक, विपरीत और असत्य है। एक तरीके से इन्हीं के पर्यायवाची यहाँ पे बराबर दिए गए कि मिथ्या पद का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो त्व शब्द है ना, त्व, ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है त्व। त्व का मतलब है तो भाव। त्व का मतलब क्या होता है? भाव। किसी भी वस्तु में भाव डालना हो तो त्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तत्व, तत्व में भी त्व शब्द आता है, तो उसका मतलब क्या है? वस्तु का भाव। ऐसे ही मिथ्या का भाव अर्थात मिथ्या भाव, उसे मिथ्यात्व कहा जाता है। तो मिथ्या का मतलब है विथत, वेलीक, विपरीत। जैसी वस्तु नहीं है उसको विपरीत, वस्तु के अपोजिट बराबर मान लेना। असत्य, दुनिया कैसी है और हमने दुनिया को बराबर कैसा मान के रखा है, ये सारी की सारी चीजें कहाँ आती हैं? ये सारी की सारी चीजें मिथ्यात्व के अंदर आती हैं। देखो नीचे क्या लिखा। जिन जीवों की प्रयोजन भूत जीवादि पदार्थ विषयक श्रद्धा असत्य होती है, उनके समुच्चय रूप उस भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पे हमें ये समझाया जा रहा है कि जिन जीवों को सात तत्वों पे सम्यक श्रद्धान नहीं होता, अर्थात मिथ्या श्रद्धान होता है, सात तत्वों की सच्ची पहचान नहीं होती, उन सभी को मिथ्यात्व की बहुत बड़ी बीमारी है। अर्थात वस्तु जैसी है उसको वैसा बराबर नहीं मानते और अपने अनुसार बराबर मानते हैं। यही यहाँ पे बात लिखी। जीवादि पदार्थ विषयक श्रद्धा असत्य होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया प्रयोजन भूत जीवादि पदार्थ। प्रयोजन भूत माने इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो अप्रयोजन भूत हैं। आप उस चीज को जानो या नहीं जानो इससे आपका कोई मतलब बराबर नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग में जाना है तो आपको इन सात तत्वों को तो जानना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप इस पेन को जानो या नहीं जानो, मोक्ष मार्ग में आपका काम बराबर हो जाएगा। आप इस ट्रे को जानो या नहीं जानो, आपका काम ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अप्रयोजनभूत है। इसको नहीं जानोगे तो भी आपका मोक्ष पक्का है। ये एसी का रिमोट, आप एसी को जानो या नहीं जानो आपका मोक्ष पक्का है। कब पक्का है? जब हम सात तत्वों को जानेंगे। कोई कहे कि भैया मेरा कल एग्जाम है, मेरा कल कॉलेज में एग्जाम है, तो कौन सा एग्जाम है अभी बताते हैं। अब एग्जाम में क्या क्या चीजें चाहिए पड़ेंगी? एक अच्छा राइटिंग पैड चाहिए पड़ेगा, बोर्ड चाहिए पड़ेगा, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, वो लाइन खींचने के लिए स्केल बराबर चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन सब कुछ तैयारी करने के बाद हमें ये नहीं पता कि आज परीक्षा किसकी है। सब कुछ तैयारी हमने कर ली और हमें यही नहीं पता कि आज पेपर किस चीज का है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एक पेपर की परीक्षा से एक दिन पहले पढ़ते हैं, सब्जेक्ट की डेट शीट खोल के देखते हैं, अच्छा अच्छा ये सारे पेपर हैं हमारे, हमें तो पता ही नहीं था बराबर।
मतलब हमने बाहर में सब तैयारी की लेकिन जानने योग्य वस्तु को नहीं जाना तो किसको बराबर जाना। आपने कभी ऐसी शादी देखी जिसमें दूल्हा नहीं होता? ऐसी शादी जिसमें सारे बाराती खूब नाच रहे हैं, किसी ने पूछा कि भैया किसके लिए नाच रहे हो, तो भैया दूल्हा तो है ही नहीं। ऐसा कभी होता है? नहीं होता। अगर वो होता भी है तो उसको जानना व्यर्थ है। मतलब अगर बारात है तो बारात किसकी होगी? बारे की बारात है, वो उसके अंदर हाईलाइट है। हम कह रहे हैं कि अगर हमें मिथ्यात्व को भगाना है तो मिथ्यात्व को भगाने के लिए सात तत्वों की सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए। सात को नहीं जाना, बाकी पूरी दुनिया को जाना, तो भैया कोई मतलब नहीं है। इसलिए कह रहे हैं प्रयोजन भूत, और यही सात तत्व प्रयोजन भूत है। और जो इनको नहीं जानता वो कहाँ रहता है? वो मिथ्यात्व गुणस्थान में रहता है, अर्थात पहले गुणस्थान में रहता है। उदाहरण दिया, जैसे पित्त ज्वर से पीड़ित जीव को मधुर रस नहीं रुचता, वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक रत्नत्रय रूप आत्म धर्म नहीं रुचता। क्या उदाहरण यहाँ पे बराबर दिया? बहुत प्यारा उदाहरण दिया, एक रोगी का। एक ऐसा रोगी जिसको पित्त ज्वर हो गया, अर्थात उसको बुखार हो गया, आप ऐसा समझिए। और उस बुखार में उस व्यक्ति को खीर खिलाई जाए तो अच्छा लगेगा क्या? वो खीर का रस भी नहीं आएगा, मजा ही नहीं आ रहा खीर में। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक पहले से बीमार है। अब खीर तो अच्छी है, खीर तो मीठी बराबर होती है, लेकिन वो मीठी खीर भी उसको मीठी नहीं लगती, क्योंकि क्योंकि वो बीमार है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को क्या दिया जाए? उसको रत्नात्रय दिया जाए, लेकिन कैसे व्यक्ति को दिया जाए? जो मिथ्या दृष्टि है, उसको वो रत्नात्रय भी रुचता नहीं है। रत्नात्रय का जो रस है, रत्नात्रय का जो आनंद है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति से जो मोक्ष मार्ग होता है, उसको उसकी पहचान ही नहीं है। अब वो उसका आनंद कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अब कोई भैया वस्तु स्वरूप को उल्टा ही मान ले, जैसी वस्तु है नहीं उसको वैसा ही मान लिया, उसको कैसे मजा बराबर आएगा? हमें कुछ खाना था, हमने कुछ समझ के बराबर खा लिया, अब बताओ कैसे मजा बराबर आएगा? आएगा ही नहीं। हमें मजा चाहिए, हमें उसका आनंद बराबर चाहिए, तो उसकी पहचान बराबर होनी चाहिए। बाहर में बाजार में बहुत सारी चीजें एक जैसी लगती हैं, जैसे कि आप आलू देखो और चीकू देखो। आलू और चीकू दूर से आपको एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन दोनों एक जैसे हैं क्या? एक फल है और एक सब्जी है, एक खाने योग्य है और एक खाने योग्य नहीं है। अब देखो, अब ये कितनी बड़ी बात बराबर हुई। जिसको नहीं पता होगा डिफरेंस, वो तो चीकू के नाम पे आलू लेकर आएगा, और आलू खा के माने कि भैया चीकू में बड़ा आनंद आ रहा है, तो भैया पागल है वो। ऐसी कह रहे हैं कि भैया हम सभी पागल हैं कि हम सात तत्वों को जैसा है वैसा मानते नहीं है, अपने बुद्धि के अनुसार मानते कि भैया ऐसा होगा। शरीर ही आत्मा है, शरीर और आत्मा अलग का है। मैंने हाथ हिलाया तो देखो आत्मा के प्रदेश भी हिल गए, तो सब कुछ करता कौन है? सब कुछ करता मैं हूँ। शरीर आत्मा दोनों कैसे हैं? एक बराबर है। लेकिन दोनों दोनों को एक मानने की मान्यता ही मिथ्या मान्यता है, जिसको यहाँ पे मिथ्यात की संज्ञा बराबर दी जा रही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा मिथ्यात, जो कि एक रोगी के समान है। सबसे बड़ी बात है, कोई दुनिया में रोगी है ना, उसका इलाज तब हो सकता है जब अपने उसको रोग की पहचान हो कि मुझे रोग है। आप देखते होगे दुनिया में कई लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, लेकिन उनको उसका खबर नहीं होती। जब कभी पोस्टमार्टम होता है तो पता लगता है भैया ये तो कैंसर की लास्ट स्टेज पे थे। अब बताओ, अगर उनको रोग का पता होता तो रोग का इलाज करते या नहीं करते? जरूर करते। जब पता लग गया थर्ड स्टेज पे, हमने पता लग गया कि भैया हमें कैंसर है, तो भैया सारी थेरेपी शुरू हो जाएंगी, कीमो शुरू हो जाएगी, जितनी भी चीजें बराबर होती हैं। हमें हेल्थ प्रिकॉश मतलब हम हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे, उसकी केयर बराबर करेंगे। किसी को पता लग गया कि मुझे डायबिटीज हो गई है, तो बोलो अब वो प्रिक्योर हो गया नहीं हो गया? अब वो सारे जितने भी एक्शन लेगा, प्रिवेंटिव एक्शन लेगा या नहीं लेगा? सारे एक्शन उसके प्रिवेंटिव हो गए। हर काम वो बचाव करके करेगा, लेकिन कब? जब उसे पता लगेगा कि ये मुझे बीमारी है। सबसे बड़ी बात है, हम सभी को ये नहीं पता कि हमें संसार चक्र की बहुत बड़ी बीमारी है। उसका इलाज तो तब करेंगे ना जब पता होगा कि बीमारी है। हमें तो संसार में ही बहुत आनंद आता है। जैसे मैं पूछूं, किसी को कोई दिक्कत है क्या अभी? मीना जी कोई परेशानी है क्या घर में? मजा आ रहा है, आनंद है? कोई दिक्कत है सोनल जी? अच्छे तो लग रहे हो आप सभी, इतने बढ़िया। सुरेंद्र जी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है, सब बढ़िया चल रहा है, मजे आ रहे हैं घर में।
पकवान खाने को मिल रहे हैं, घर पे छत है बराबर, खूब पैसा आ रहा है, खूब मस्ती हो रही है, खूब घूमने जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है बताओ तो एक बार। दिक्कत पता नहीं है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हमें रोग है और रोग का एहसास नहीं है, यही सबसे बड़ा रोग है। मतलब कि पंडित टोडरमल जी ने कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी कि भ्रम को दूर करने का उपाय, अर्थात भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। इस व्यक्ति को सबसे बड़ा भ्रम है, इसको यही नहीं पता संसार में आनंद नहीं है, इसको यही नहीं पता। इसको संसार में मजा आता है, इसको संसार में लड्डू पेड़े खा के, गुलाब जामुन खा के, डोसा खाकर, चाइनीज खाकर, इटालियन खाकर, मैक्सिकन खा के बड़ा मजा बराबर आता है। इसे संसार में घूमने में, शिमला मनाली अब छुट्टियां चल रही हैं अभी, भैया विदेश का एक टूर लगाए आते हैं। आजकल दुबई लोग बहुत जा रहे हैं, मालदीव चलते हैं, मालदीव बड़ा मजा बराबर आएगा। लोगों को घूमने में बड़ा मजा आ रहा है, लोगों को हर जगह मतलब फोटो खिंचवाने में, आजकल तो ट्रेंड है, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवा के डाली जाएंगी, बढ़िया बढ़िया लाइक आएंगे, बड़ा बड़ा मजा आएगा बराबर। कह रहे हैं भैया दुख है कहाँ, आप दुखी तो दिखाई दे नहीं रहे हो, हंसते खेलते नजर आते हो बराबर। यही कह रहे हैं कि भैया जब तक रोगी को रोग का एहसास नहीं होगा वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, और जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा वो उसकी दवाई नहीं देंगे, जब तक दवाई नहीं देंगे तब तक इलाज नहीं होगा। लेकिन इलाज तो तब हो जब इसको पता हो अपना रोग। हमें संसार चक्र का रोग हुआ है, हमें जन्म मरण का रोग हुआ है। रोज सुबह पूजन करते हैं, रोज सुबह कहते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। कितनी बार चढ़ाया होगा ये अर्घ हम सभी ने, कितनी बार चढ़ा लिया हमने सुमन जी, कितनी बार चढ़ाया ये अर्घ? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, इतनी बार चढ़ा लिया पूछो मत आप। अब इतनी बार चढ़ाकर भी हमें ये नहीं पता लगा कि हमें असली रोग किसका है, जन्म मरण का रोग है। विचार कीजिए, यही हमारा सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, जो हमारा मिथ्यात्व जा नहीं रहा। कि उसी पित्त ज्वर के समान है कि रोग तो हुआ है, लेकिन रोग के काल में भी हम अपने को रोगी नहीं मान रहे, हम अपने को निरोगी मान रहे हैं, स्वस्थ मान रहे हैं। भैया संसार रोग है हमें सबसे बड़ा। इसीलिए भैया रत्नात्रय रूप आत्म धर्म भी नहीं रुचता। नहीं रुचता तो यहाँ पर कैसे हैं हम सभी, पसंद तो आ रहा है ना। रत्नात्रय रूप, रत्नात्रय धर्म अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, हम सभी को तो अच्छा लगता है बराबर। सम्यक दर्शन की बातें, सम्यक ज्ञान की बातें, सम्यक चारित्र की बातें, भैया बातों में अच्छा लगता है। ये बताओ करा किसने? जो करके दिखाया वास्तव में उसको मानेंगे। ये तो क्या है, हम कहते हैं ना, कभी कभार कहा जाता है कि छोटे बच्चे कहते हैं, मतलब क्लास में स्कूल से आकर कहते हैं मम्मी स्कूल में बस थ्योरी थ्योरी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल सिखाएं तो कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग बराबर हो। अभी हम क्या करते हैं, जितनी भी आप बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वो पहले आपको पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद आपको इंटर्नशिप पे भेजते हैं। जो सीए होंगे उनको आर्टिकलशिप पे भेजते हैं। क्यों भेजते हैं बराबर? जैसे मैं भी अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो इंटर्नशिप करने में क्या होता है बराबर, जो चीजें हमने कॉलेज में सीखी हैं उस चीज को अप्लाई कैसे करेंगे, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे समझ में कैसे आएगा। हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, सारी चीजें याद कर रहे हैं, सबकी परीक्षा बराबर दे रहे हैं, लेकिन उसको अपने पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और अप्लाई नहीं करेंगे तो भैया दवाई घर में रखी की रखी रह जाएगी। दिक्कत ये है, हम सभी अपने अपने डॉक्टर हैं। हम सब डॉक्टर के जाते हैं दवाई लेने के लिए, जाते हैं सभी, सब रोगी होते हैं, तो डॉक्टर की कितने लोग मानते हैं बात? अरे घर में इतने सारे डॉक्टर हैं हम सभी। कोरोना हुआ तो कोरोना में लोगों ने डॉक्टर की थोड़ी मानी, सबने अपनी अपनी मानी। रोज एक नया काढ़ा बराबर व्हाट्सएप पे आता था, और बताते थे भैया ये लो तो ठीक हो जाएगा, ये लो तो ठीक हो जाएगा। पता लगा इतना काढ़ा पी लिया गला सूज गया बराबर, अब गले की परेशानी बराबर हो गई। मतलब हर व्यक्ति डॉक्टर बना बैठा है। हम कह रहे हैं भैया हम डॉक्टर नहीं है, हमें रोग का इलाज नहीं पता, उसके लिए जिनेंद्र देव है ना। जिनेंद्र देव हमें बता रहे हैं कि 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान कर लो, वो सबसे बड़े वैद्य हैं, वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो एमडी है इस विषय के अंदर। एमबीबीएस नहीं, एमडी, मतलब उससे भी बड़ी कोई डिग्री होती है तो वो है, वो उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। उनकी बात मानो, अपनी बात मत मानो। अगर खुद डॉक्टर बन रहे होते तो आज हम पेशेंट देख रहे होते, लेकिन आज पेशेंट नहीं देखते हैं, घरों का इलाज करते रहते हैं और उससे ठीक बराबर नहीं होते। ये कह रहे हैं कि भैया हमें मिथ्यात्व को भगाना है, तो कैसे भगेगा? देखिए आगे और बता रहे हैं। मिथ्यात्वी जीव को स्व पर, देखो यहाँ पर, मिथ्यात्वी जीव को स्व पर विवेक नहीं होता, अर्थात उसको स्वानुभूति पूर्वक विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता, तथा उसको देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा नहीं होती। कितना कुछ नहीं होता उसके पास। एक तो स्व पर विवेक नहीं होता। स्व पर विवेक माने क्या, कि क्या अपना है और क्या पराया है।
हर पर वस्तु को अपने, हर वस्तु पे अपना नाम लिखना चाहता है। अच्छा ये बताओ, अपने अपने घर के बाहर, सबके बाहर नेम प्लेट है? किसका घर है ये? वहां पे भी इसको नाम चाहिए। अपनी किताबों पर भी इसको नाम चाहिए, अपने अकाउंट पर भी इसको नाम चाहिए, बैंक के लॉकर पे भी इसको अपना नाम चाहिए, अपनी कंपनी के लिए भी इसको एक नाम चाहिए। हर जगह नाम के पीछे भागता है। जो वस्तु इसकी नहीं है उस चीज के पीछे भागता रहता है, उसको अपना बनाना चाहता है। अर्थात स्वपर का विवेक नहीं है। जो चीज अपनी है उसमें अपनापन नहीं करता, जो चीज पराई है उसमें परायापन नहीं करता। बहुत समय पहले एक कंपनी थी, अब तो मर्ज बराबर हो गई, वोडाफोन करके, आप सभी ने सुना होगा। वोडाफोन आइडिया एक बराबर हो गई। पहले वोडाफोन का एक बहुत सुंदर ऐड आता था जहां पर वो कहते थे, जो तेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो तेरा। सुना है आप लोगों ने ऐड ये? बहुत पहले आता था, जब उसके पास एक पग, एक कुत्ते का ऐड बराबर साथ में आता था। एक बहुत छोटा सा कुत्ता होता था उनके साथ, और वो ऐड में यही चीज दिखाते थे कि जो तेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो तेरा। लेकिन आजकल लोगों ने इस बात को बदल दिया। क्या बदल दिया? कि जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो मेरा है। और मेरी वस्तु तो मेरी है और तेरी वस्तु भी मेरी ही। हम कह रहे हैं ना कि भैया, ना तेरी वस्तु मेरी है ना मेरी वस्तु तेरी है, तेरी वस्तु तेरी है और मेरी वस्तु मेरी है। जब कभी घर में लड़ाई होती है, किसको लड़ाई करनी आती है? लड़ाई हुई है आप सभी की कभी किसी के साथ? बचपन पड़ोसियों के में। साथ, बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, सबकी हुई होगी। होती रोज अच्छा, रोज होती रहती है। आए आए दिन किसी ना किसी मुद्दे पे बराबर होती रहती है। तो उस लड़ाई में क्या होता है, हम सभी का एक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या? तू मैं। क्या शब्द प्रयोग करते हैं? तू मैं। भाई ये तू मैं बहुत करते हैं। ये तू मैं क्या होती है? यहाँ पर कह रहे हैं तेरी। हमारे आचार्य कि भैया, जिसको सच्ची में तू मैं करनी आती है ना, उसको सम्यक दर्शन करना आता है। तू मैं मतलब क्या? कि तू तू है और मैं हूँ। समझ में आया है तू मैं का मतलब? कि तू तू है और मैं हूँ। जिसको ये करना आता है वास्तव में, उसको भेद विज्ञान करना आता है, उसको सम्यक दर्शन करना आता है। आप कभी एक कुछ ऐसे मच्छर होते हैं जो कान पे बड़े आवाज करते हैं। कैसी आवाज करते हैं वो? कोई बताएगा? कैसी आवाज करते हैं? भिन 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 ऐसे करते हैं आवाज कान पे। हम बार बार भगाते हैं उनको, भाग भाग, मारेंगे तो है नहीं, हम तो अहिंसक लोग हैं, मच्छर को मारते नहीं लेकिन भगा देते हैं। भाग जा भाग जा। वो बार बार कान के पास आता है और क्या बोलता है? भिन 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 भिन। अरे भैया, वो मच्छर भी हमें भेद विज्ञान करना सिखा रहा है कि भैया, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। भिन्न 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 भिन्न, क्या भिन्न? शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न। और हम उसकी बात को सुनते नहीं, उसको भगा देते हैं। अब एक बार मच्छर आए तो उसकी बात अच्छी तरह सुनना कि भैया, मच्छर क्या हमसे बोल रहा है। वो हमें भेद विज्ञान करना सिखा रहा है, हम भेद विज्ञान कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बराबर कर रहे हैं कि भेद विज्ञान कैसे होगा। यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात तो स्व पर का विवेक नहीं है। उससे क्या होता है? स्वानुभूति पूर्वक विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धा नहीं होता, अर्थात सात तत्वों का श्रद्धा नहीं होता। तथा उसको देव शास्त्र गुरु की भी यथार्थ श्रद्धा नहीं होती। किसी को भी देव मान लेता है, कोई से भी शास्त्र मान लेता है, किसी को भी गुरु मान लेता है। भैया, हम सच्चे देव की बात कर रहे हैं। जो वीतरागी होंगे, सर्वज्ञ होंगे, हितोपदेशी होंगे, वही सच्चे देव हैं। सच्चे शास्त्र, जो वीतरागता की पोषक होगी वही हमारे सच्चे शास्त्र होंगे। गुरु कौन होंगे? जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अपनी आत्मा का आनंद करते होंगे, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते होंगे, वही हमारे गुरु हैं। अब पहचानना बराबर, उनकी पहचान नहीं होती तो मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। इसी को आगे समझाते हुए कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? मिथ्या दर्शन के दो भेद हैं। पहला अग्रहित और दूसरा ग्रहित। आप सभी ने सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना हो तो इनको बराबर जानते हैं। दो शब्द हैं अग्रहित। जब भी कहीं अ शब्द का प्रयोग होता है, उसका मतलब नहीं के अर्थ में होता है। अ मतलब नहीं, मतलब जो ग्रहित नहीं है उसी का नाम अग्रहित है। जैसे दो लोग होते हैं, एक होते हैं जैन, एक होते हैं अजैन। जो जैन नहीं है बाकी सब अजैन है, ऐसे ही होता है। ऐसे जो ग्रहित नहीं है बाकी सब अग्रहित है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ग्रहित का मतलब होता है ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना, इसकी आगे जाके बात करेंगे। और अग्रहित का मतलब जिसको हमने नया ग्रहण नहीं किया। ग्रहित माने जो हमने इस भाग में
ग्रहण किया है, और अग्रहित माने जो इस भव में तो ग्रहण नहीं किया लेकिन पुराना वो चला आ रहा है, अर्थात ऐसी मिथ्या मान्यता, ऐसा हमारे मिथ्या बुद्धि जो ग्रहित है, जो हमने इस भव में ग्रहण की है, और एक ऐसी मिथ्या बुद्धि जो इस भव की तो हमारी पूंजी नहीं है लेकिन हमने पूर्व में अनादि काल से जो चीज चलती आ रही है वो होती है अग्रहित। तो एक हो गया अग्रहित मिथ्यात्व और एक हो गया ग्रहित मिथ्यात्व। क्या लिखा है इसको समझाने के लिए, देखिए, एक इंद्रिय आदि सभी संसारी जीवों के प्रवाह रूप से जो अज्ञान भाव में मिथ्या मान्यता चली आ रही है, जिससे जीव की देहादि जड़ पदार्थों में और उसको निमित्त कर हुए रागादि भावों में एकत्व बुद्धि बनी रहती है, वह अग्रहित मिथ्या दर्शन है। बहुत बड़ी परिभाषा दी, लेकिन विचार कीजिए, बहुत सरल बातें हैं। क्या लिखी, एक इंद्रिय आदि सभी संसारी जीवों की, मतलब एक इंद्रिय से लेकर संगी पंच इंद्रिय तक के सभी जीव इस क्राइटेरिया में बराबर आ गए। किस क्राइटेरिया में आ गए, अग्रहित मिथ्यात्व के क्राइटेरिया में आ गए। तो क्या हो रहा है इनके साथ, जो अज्ञान भाव मिथ्या मान्यता चली आ रही है, कब से चली आ रही है, तो अनादि काल से जो चली आ रही है, इससे क्या हो रहा है, इस अज्ञान भाव से, जिससे ये जीव कि देहादिक जड़ पदार्थों में और उसके निमित्त कर हुए रागादि भावों में एकत्व बुद्धि बनी रहती है। मतलब जीव देह को अपना मानता है कि देह किसका है, मेरा है, और यहाँ पे शब्द दिया देह आदि, अर्थात देह के साथ जितनी चीजें जुड़ी हैं वो भी इसके अंदर जुड़ जाती हैं। जैसे देह के साथ ही सारे रिश्ते नाते जुड़े हैं, इसी को कोई मम्मी बुलाता है, इसी को कोई पापा बुलाता है, इसी को कोई दादा बुलाता है, इसी को कोई बेटा बुलाता है, इसी को कोई बेटी बुलाता है। क्यों बुलाता है, क्योंकि जब तक ये है, अर्थात जब तक शरीर है तब तक नाते हैं, शरीर नहीं है तो कोई नाता बराबर नहीं है। मतलब शरीर से भेद विज्ञान करना है, शरीर के साथ जितने पदार्थ जुड़े हैं उनसे भेद विज्ञान करना है, लेकिन अभी भेद विज्ञान नहीं, अभी तो इस जीव को भूल है कि देह को अपना मानता है, परिवार को अपना मानता है, रुपया पैसा को अपना मानता है, घर भार को अपना मानता है, गाड़ी को अपना मानता है, यहाँ तक कि दूसरे के पदार्थ भी हड़पना चाहता है उनको भी अपना मानता है। तो जिससे जीव की देहादिक जड़ पदार्थों में एकत्व बुद्धि बनती है, और उसके निमित्त हुए रागादि भावों में, वो रागादि भाव भी तो इस जीव ने ही बराबर किए हैं। वो रागादि भाव में वो मोह राग द्वेष सारे भाव इंक्लूड हो जाएंगे, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इन सब भावों को क्या मानता है, एकत्व। एकत्व माने दोनों एक ही है। चार प्रकार की विपरीत बुद्धि होती है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व। क्या कहा, चार प्रकार की विपरीत बुद्धि, एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व। इन चार प्रकार की विपरीत बुद्धियों में जीव जीता है और कहता है कि भैया यही सब कुछ मैं हूं। एक में तो एकत्व मान कि दोनों एक हैं, दो अलग अलग वस्तु हैं और दो अलग अलग वस्तु को इसने एक कर दिया। ममत्व में जो एक तो नहीं है लेकिन ममत्व रखा कि ये किसकी है, मेरे कपड़े किसके हैं, मेरे। कर्तृत्व कि मैं करता हूं, मैं जगत का करता हूं, जगत का छोड़ो, मैं इस परिवार का करता हूं, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं, मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो तुम सब सड़क पे बराबर आ जाओगे, मैं आज तुम्हें इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ बराबर, जितनी भी सारी बातें बराबर हो सकती है, मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाता हूँ या तुम अच्छे पढ़ते बराबर हो, जो भी करने पने की भावना बराबर है, ये कर्तृत्व बराबर हो गए। फिर साथ में भोक्तृत्व, मैं इसका भोगता हूं, जो भी वस्तु हमारे पास है, हम जिस घर में बैठे हैं, बोलो उसको हर समय भोग रहे हैं नहीं भोग रहे, मजे ले रहे हैं पूरे, पूरा आनंद बराबर आता है, पूरी दुनिया घूम लो लेकिन अपने घर का जो आनंद है वो आनंद कहीं पर नहीं, ऐसे ही कहते हैं ना। अब कह रहे हैं कितना भोगोगे इसको, कितना भोगोगे। पूजन की पंक्ति बहुत सुंदर आती है, इसके अंदर कहा जाता है कि कण कण को जी भर भर देखा, क्या, कण कण को जी भर भर देखा और हर कण को भोगा। कितनी बार भोगा, अनंतों बार भोगा है। इस दुनिया का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे हम गए ना हो। नहीं नहीं, अभी तो हमारा फॉरेन ट्रिप बचा है, अभी अभी तो हम कभी फॉरेन गए ही नहीं, हमारा तो पासपोर्ट भी नहीं है, वीजा भी नहीं है। अरे भैया इस संसार में अनादि से हैं, अनादि से ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे हमारा जन्म नहीं हुआ, और ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको हमने भोगा नहीं हो। तो बोलो ऐसा क्या नया बचा, हर चीज को तो भोगा है। अर्थात जीव अपनी चार विपरीत बुद्धियों से बराबर जीता है।
हमें लगता है ये चीज तो नहीं है, कोई चीज नई नहीं होती। जीव संसार में अनादि से है। हमें क्या लगता है मोबाइल नया है क्या ये मोबाइल नया है? नहीं नहीं, अभी तो जो पिक्चर आई नहीं है, अभी तो बनी नहीं है वो। भैया तुमने सब कुछ देख लिया, संसार में अनादि काल से हो, क्या बचा है देखने लायक? मुनिराज कुछ नहीं देखा, लेकिन कुछ नहीं देख के भी उन्होंने संसार का स्वरूप देख लिया, तो कहते हैं हमने सारा संसार देख लिया। बस संसार का स्वरूप समझ के संसार घूम लिया, पूरे संसार घूमने की आवश्यकता नहीं है। भैया संसार पूरा असार है। संसार में चार प्रकार की विपरीत बुद्धियां हैं, एकत, ममत, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इसी के बीच में जीते हैं। और कह रहे हैं कि भैया हम सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं। कहाँ के सम्यक दृष्टि बराबर होंगे, विचार करना। बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम सभी कि सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, नारे बहुत बढ़िया बढ़िया लगा दिए। कब बन रहे हैं भगवान? पिछली पाठशाला में हमने कहा था सब भगवान बन जाओगे, तब तक भगवान तो नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे। जो पहले के लोग हैं उनको पता होगा, मीना जी, स्वीटी जी, सुरेंद्र जी, सम्यक सभी बन गए, सम्यक दर्शन सभी को हो गया। पिछली पाठशाला के अंत में कहा था कि अब कुछ समय मिलेगा तो सब प्राप्त कर लेना। कितनों को हो गया? हम तो कोरे के कोरे बैठे हैं, खाली आए थे और खाली जाएंगे बराबर। अरे ऐसा क्यों? ये अरहम पाठशाला बार बार एनरोल करने के लिए नहीं है। मैं तो कहता हूँ बार बार अरहम पाठशाला में क्यों आते हो आप लोग? अरहम मतलब वो अरहम से अरहंत बन जाओ ना। ये पाठशाला किसके लिए होती है? पाठशाला अपने अंदर में जाने के लिए होती है। सुमन जी के जो पीछे फोटो लग रही है ना, वैसा बनने के लिए है, भगवान बनने के लिए। हम भगवान बनने के लिए बैठे, बार बार पढ़ने के लिए नहीं बैठे। जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। बोलो जीव के बारे में हम नहीं जानते, जीव का मतलब क्या होता है बताओ आप सभी, जीव की परिभाषा क्या है? जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो चेतन है, जो चेतन है, जो जिसमें ज्ञान जानता देखता है। और अजीब किसे कहते हैं? जिसमें वर्ण जिसमें खंड और जानने देखने की शक्ति नहीं है। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, सुख दुख अनुभव करने की शक्ति बराबर नहीं है। बोलो, जितना जानना था जान तो लिया, और क्या जानना चाहते हो बराबर? जीव के बारे में जान लिया, अजीव के बारे में जान लिया। हमारे आचार्य कह रहे हैं भैया यही दो जानने योग्य थे। सात तत्वों में से भी दो को जान लो, आपका मिथ्यात चला जाएगा। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। इष्टोपदेश की गाथा बराबर है, आचार्य पूज्य पाद की। अब बोलो क्या क्या नया सीखना है अब? बंद करें फिर? हो गया बस। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। क्या कितनी देर का काम है? बार बार एक ही चीज पढ़ते हैं, बार बार एक ही चीज सुनते हैं। एक बार बैठ जाओ। आज की रात्रि ऐसी होनी चाहिए कि जब तक सोएंगे नहीं, जब तक सम्यक दर्शन नहीं लेंगे, बस उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त रहोगे। भगवान बन जाओगे ना, भगवान बनने की शक्ति पता लग जाएगी। भगवान कैसे आनंद बराबर लेते होंगे, उसकी कणिका बराबर जाग जाएगी। करो तो एक बार, आज वास्तव में प्रयास करना। इस क्लास कब खत्म होगी हमारी? 10-15 मिनट बाद हमारी क्लास खत्म होगी। 10-15 मिनट बाद आप सब आधे घंटे के लिए बराबर बैठना। तुरंत बैठना, कोई काम करने मत चले जाना। काम करने जाओगे तो फिर काम में ही लगे रहोगे, घर के काम कभी खत्म नहीं होते। बस कह देना घर वालों को बस आधे घंटे और रुक जाओ, जो भी काम करवाना है आपको बस आधे घंटे। एक बार सम्यक दर्शन ले लूं बस, उसके बाद कुछ मेरे से बात करना। उससे पहले मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मैं भी किसी से बात नहीं करूंगी, मैं भी किसी से बात नहीं करूंगा। बस सम्यक दर्शन लेके उठेंगे। भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त में सारा कार्य कर दिया। अंतर मुहूर्त में भरत चक्रवर्ती से भरत भगवान बन गए। कितनी देर में? अंतर मुहूर्त में। हम तो कह रहे हैं बस सम्यक दर्शन ले लो, बस सम्यक दर्शन। आपका मोक्ष की टिकट आपके घर पे आ जाएगी बराबर, जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि भैया जब तक मिथ्यात नहीं जाएगा, जब तक हम अपने को पहचानेंगे नहीं, तब तक मिथ्यात नहीं, तब तक मिथ्यात का अभाव नहीं होगा। तो ये तो वो अग्रही जो अनादि काल से चला आ रहा है। शरीर और आत्मा को एक मानने की मान्यता अनादि काल से है। ये कोई नई मान्यता बराबर नहीं है। जब बच्चा आता है तो बताओ उसको रोना किसने सिखाया? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे कोई रोना सिखाता है? वो रोता ही है। कोई सा भी बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, चाहे वो जानवर का भी बच्चा क्यों ना हो, सबसे पहले आएगा तो क्या करेगा? रोएगा ही। अर्थात ये इनहेरिट ट्रेट्स हैं बराबर, ये कहीं से डाले बराबर नहीं गए। कोई के जीन से आ गए हो, नहीं भैया, ये तो अनादि काल से है। ये चीज सिखाने पे नहीं। भूख लगती है तो रोते ही हैं सभी, बताओ कौन नहीं रोता भूख लगने पे? सब रोते हैं बराबर। ये अनादि काल से चीजें चली आ रही हैं।
मतलब हमने इसमें कुछ नया नहीं सीखा, ये हमारे इस भव की पूंजी नहीं है, ये अनादिकाल की भूल है। इसीलिए इसका नाम दिया अग्रहीत मिथ्या। क्या दिया? अग्रहीत मिथ्या दर्शन। और दूसरा क्या कहा? ग्रहीत मिथ्या दर्शन। उसके लिए क्या कहा? इसके सद्भाव में जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को ना जानने वाले जीवों द्वारा कल्पित जो अन्यथा मान्यता नई अंगीकार की जाती है, उसे ग्रहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। ये भी बहुत बड़ी परिभाषा हो गई, लेकिन भैया बहुत सरल परिभाषा है। नई अंगीकार की जाती है, इसका तो मतलब हो गया ग्रहित नहीं है, नया ग्रहण किया। क्या नया ग्रहण किया है? तो कह रहे हैं जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को ना जानने वाले जीवों को कल्पित, कल्पित माने होता है कल्पना, कल्पना के द्वारा जो चीजें क्रिएट की गई हैं, जो अन्यथा मान्यता नई अंगीकार की जाती है। भैया जितने सारे नए नई चीजें हैं ना आजकल चल रही हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तुम्हें पास होना हो तो एक पत्ता लेना, पत्ते में सरसों का तेल लेना, उसके बाद उसमें कुछ करना, उसको बार घुमाना एक बार बराबर, तो बच्चा पढ़ेगा भी नहीं तो पास हो जाएगा। ऐसी वीडियोस आपकी वायरल होते मिलेंगी आपको नेट पे। मैंने सुनी तो मैंने आपको बताई बराबर, कितनी हंसी बराबर आई। वो कह रहे हैं भरी सभा में, जैनेतर के महाराज ऐसी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जो बच्चा पढ़ के भी ना आया हो, उसे ये भी ना पता हो कि उसका एग्जाम आज है, और वो भी अगर पेपर देने बैठेगा तो पास हो जाएगा। क्या करना? बस एक पत्ता लेना, उस पत्ते पे तेल डालना, उनके ऊपर घुमाना, और बच्चा पास हो जाएगा। अब बताओ। और लोग ऐसी मान्यताओं को मानने वाले इस दुनिया में लोग हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं ठसाठस। एक गुरु के पीछे अंध भक्त हैं, जो वो कह रहे हैं वो सही, जो वो कह रहे हैं बराबर सही। दुनिया गोल नहीं है, दुनिया जैसी है, वो जो कहेंगे, वो दिन को रात कहेंगे हम रात कह देंगे, वो रात को दिन कहेंगे, वो जो उनके कहने पे बराबर। कह रहे भैया एक बार अपनी बुद्धि का उपयोग करके तो बराबर देखो, ज्यादा कहने की आवश्यकता बराबर नहीं है। सब लोगों ने कुछ पिक्चर, एक आपने पिक्चर देखी होगी ओ माय गॉड, देखिए किसी ने? एक देखी होगी पीके, पूरी की पूरी पिक्चर इसी पे आधारित है बराबर। सबके सब रॉन्ग नंबर है, सबके सब फिरकी लेने में लगे पड़े हैं। मतलब अपने नाम के ऊपर क्या क्या चीजें चलाना चाहते हैं, विचार करना बराबर। ऐसे काम नहीं होगा तो ऐसे काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा। अरे भैया आप कर सकते हो क्या? पहले तो ये बताओ, क्या करने की शक्ति रखते हो? नहीं, करने की शक्ति तो नहीं रखते, तो कैसे कर सकते हो? आप विचार करना। कोरोना के काल में कितने सारे मंत्र आपने भी देखे होंगे अपने व्हाट्सएप पे, कि इस मंत्र का जाप करो तो कोरोना भाग जाएगा। सुना आप लोगों ने? पढ़ा ऐसा आपने? इस मंत्र का विचार करो, जो लोग ये मंत्र बांट रहे थे ना कि इस मंत्र का जाप करो तो कोरोना भाग जाएगा, 4 दिन बाद उन्होंने अपने पास से भी लोगों को दूर कर दिया था कि सब दूर दूर रहो। कवच बनाकर रहते थे वो 4 दिन बाद। क्यों ऐसा हुआ? अगर मंत्र में इतना शक्ति थी बराबर, तो वहीं पे उस मंत्र से अपने को बचा लेते ना। नहीं नहीं, मंत्र से रक्षा नहीं होगी, मंत्र से, वो दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है बराबर। भैया ये ऐसी है, छेडालाकार ने, दौलत राम जी ने इनको लिखा उपल की नाव। उपल नाव क्या होती है? उपल मतलब होता है पत्थर, पत्थर की नाव। पत्थर की नाव खुद भी डूबती है, और जो उसका सहारा लेता है वो भी डूबता है। ये खुद गुरु खुद भी डूबेंगे, और जो इनका सहारा लेंगे वो भी डूबेंगे बराबर। विचार कीजिए एक बार। लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश महान है, इन्होंने सब कुछ बराबर किया है। विचार करो एक बार, क्या ब्रह्मा जी कुछ कर सकते हैं? ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई है। अच्छा बताओ, ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया? प्रश्न करो। अच्छा ठीक है, ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई है ना, ब्रह्मा जी से पहले कोई नहीं था इस दुनिया पे। ये बताओ ब्रह्मा जी रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आए थे दुनिया को बनाने का? कहीं से तो रॉ मटेरियल लेकर आए होंगे ना। लकड़ी लेकर आए होंगे, लोहा लेकर आए होंगे, ईंट लेकर आए होंगे, रेता लेकर आए होंगे, सीमेंट ले, कहीं से तो कुछ लेकर आए होंगे। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने बनाया, एकदम उनको चमत्कार हुआ और पुश ऐसा किया और दुनिया बन गई। लोग ऐसी कल्पना करने वाले लोग हैं और मानने वाले लोग हैं। सोच के तो देखो, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है, भैया इन्हीं इन्हीं की रचना है सब कुछ। ऐसे मिथ्या बुद्धि वाले कितने लोग मिलेंगे। लक्ष्मी गणेश को देखिए आप बराबर, अलग ही लोगों का महत्व है बराबर। आप इनकी कहानियां भी पढ़ेंगे, कितनी कपोल कहानियां लगती हैं बराबर। मैं तो हंसी वास्तव में आती है। आप इनकी कहानियां बराबर कभी पढ़ के देखो, आप कहोगे पता नहीं कैसे भगवान है ये, और लोग इनको भगवान मानते हैं। चलो अभी आगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, आज बस मिथ्यात्व की बात करेंगे। कल से थोड़ा विषय को जल्दी भगाएंगे, अगले में आपको कहानियां सुनाता हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया। आपको पता लगेगा हमारा जैन दर्शन कितना महान है।
आपने सुना है ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं? सुना है आप सभी ने ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं? किस किसने सुना है? सुना है सभी ने? जिन लोगों ने नहीं सुना वो आज सुने। लोग कहते हैं कि भैया ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, तो भैया 4 मुख कैसे बने? उसकी बहुत बढ़िया कहानी है। देखो, पहले तो ब्रह्मा जी का एक ही मुख था, लेकिन जब वो तपस्या बराबर कर रहे थे तो उस तपस्या के माध्यम से एक बहुत सुंदर एक नृत्यिका नृत्य उनके सामने नृत्य करने लगी। अब भैया ब्रह्मा जी थे, थोड़ी थोड़ी आंख खोल के देखा तो वो भी मोहित हो गए उस पे, जो नाच रही थी उस नाचने देखने वाले को, वो भी मोहित हो गए। अब उनको नाच तो देखना था, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया मैं तो ब्रह्मा जी हूँ, अगर मैं नाच देखूंगा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, जो नाचने वाली थी उसने भी सोचा, उसने कहा मैं सामने नहीं नाचती हूँ, मैं इधर नाच लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ नहीं होता, मेरी आंखें बंद रहेंगी, मैं अपना एक मुख यहाँ पे भी ला देता हूँ। उन्होंने अपना एक मुख यहाँ पे भी ला दिया। वो नृत्यिका पीछे चली गई, तो उन्होंने मुख यहाँ डाल दिया। वो नृत्यिका यहाँ पर आ गई नाचने वाली, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे मुख बना दिया। तो इस तरह ब्रह्मा जी की तपस्या भी भंग नहीं हुई और उन्होंने पूरे मजे भी ले लिए, और अपने को भगवान बराबर कह रहे हैं। सोच के देखो एक बार, विचार करो। वहां आप अन्य दर्शन में देखोगे तो अन्य दर्शन में तो माखन चोरी करने वाले को भगवान कहते हैं, और यहाँ पे कोई 500 का नोट चुरा ले, एक किसी की जेब मार ले बराबर, उसे चोर कह देते हैं। बताओ। वहां पे उनकी 16,000 पत्नियां थी, गोपियों के साथ हठखेलियां करते थे। अब बताओ, वहां पे उनकी 16,000 पत्नियां भी एक्सेप्टेड हैं, हमारे यहाँ पे 2 भी एक्सेप्टेड नहीं है, यहाँ पे एक ही बराबर चलेगी। सोच के तो देखो एक बार, वास्तव में कितनी सारी कपोल कल्पनाएं हैं, अपनी मन गढ़ंत बातें बराबर बनाई जाती हैं, और उन्हीं को भगवान माना जाता है बराबर। हम भी परिवार सहित हैं और हमारे भगवान भी परिवार सहित है, ऐसा कैसे हो सकता है बराबर? मैं अभी 1 डेढ़ साल पहले बॉम्बे गया था, तो बॉम्बे में एक के घर बराबर होगा, वो अजैन थे बराबर। तो हमें कहीं शादी में बराबर जाना था, तो वो घर लॉक करके जा रहे थे। तो हम अक्सर क्या करते हैं, जब घर लॉक करके जाते हैं तो दरवाजे बंद करते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, फ्रिज बंद कर देते हैं, सब कुछ जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें बंद करके जाते हैं। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर था, अन्य मत के लोग थे, अन्य मत के भगवान बराबर विराजमान करके रख रखे थे। जब आखिरी में 4-5 दिन के लिए घर बंद करके जा रहे थे, तो उन्होंने अपने घर में पंखा बंद नहीं किया और लाइट बंद नहीं की। कारण पूछा मैंने कि भैया बंद कर देता, आपके बिजली का बिल आएगा। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे भगवान रहते हैं हमारे, भगवान को भी तो गर्मी लगती है, हमें भी गर्मी लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, हमें भी अंधेरे से डर लगता है, हो सकता है उनको भी अंधेरे से डर लगता हो। नहीं, लाइट बंद नहीं करेंगे, पंखा बंद नहीं करेंगे, उनके लिए भी पंखा चलेगा और हमारे लिए भी, चाहे धीरे चलाएंगे लेकिन पंखा उनके लिए भी चलाएंगे। सोच के देखो, हम अन्य मत के लोग उनको भगवान कहने के लिए तैयार हैं, किनको? कि जैसे हमें गर्मी लगती है ऐसे उनके भगवान को भी गर्मी लगती है। डिफरेंस क्या है दोनों में, बताओ? हमें भी भूख लगती है, हम भी भूख से परेशान होते हैं, वो भी भूख से परेशान होते हैं, उनको भी रोज भोग लगाना पड़ता है। तो बताओ अंतर क्या है भैया, एक बार विचार तो करो। यहाँ पर बारंबार ये बात कह रहे हैं कि भैया ये ग्रहित मिथ्यात्व है, ये रॉन्ग नंबर है, ये हमारी फिरकी ले रहे हैं, हमें इनसे बचना बराबर है। हम कभी भी इनके चंगुल में फंस जाते हैं। हम कहते हैं कि भैया हमें कभी भी अजैनों के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। हमारा क्या मतलब है जैनियों के मंदिर में, कोई मतलब है? नहीं नहीं, एक बार तो वहां बराबर जाएंगे। आप में से कितने लोग अजमेर गए हैं? अजमेर, अजमेर गए हैं? आपने सोनी जी की नशे के दर्शन किए? किए बराबर। वहां पे अजमेर में एक दरगाह भी है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस। कितने लोग गए? गए क्या? नहीं, क्यों नहीं गए बराबर? ऐसे बहुत जैनी देखे जाते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, इतनी दूर आए हैं तो एक बार तो दरगाह भी, वो अजमेर की दरगाह तो भैया जगत प्रसिद्ध है, वहां तो होकर आएंगे। सोचो, थोड़ी देर के लिए भी जाएंगे तो वैसे काम करने पड़ेंगे। वो लोग उल्टे हाथ पैर होते हैं, उनका क्राइटेरिया, वो हाथ ऐसे नहीं धोते, वो उल्टे हाथ धोते हैं। वो जैसा कपड़ा सिर पे बांधते होंगे, जैसी टोपी लगाते होंगे, वैसा करना पड़ेगा। जैसी वो चादर उड़ाते हैं अंदर जाकर, वैसी चादर हमें भी उड़ानी पड़ेगी। ये तो नहीं कह सकते ना हम तो दर्शक है, देखने आए हैं बराबर, वैसे काम करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? हम कह रहे हैं भैया अगर रंच मात्र भी समय के लिए वहां पर जाया जाएगा तो हो सकता है कि हमारी श्रद्धा वहां पे लुट के आ जाए। श्रद्धा अंधी है, श्रद्धा को हमारे शास्त्रों में अंधी कहा जाता है। उसको इतना ज्ञान नहीं है, वो तो जहां जाती है वहां चली जाती है। हमें अपना विचार विवेक बराबर लगाना है कि भैया हमारा माथा कहाँ झुकेगा और कहाँ नहीं झुकेगा।
आखिरी में इस बात को कह के पूर्ण करता हूं बराबर, कि जो हमारा माथा है ये कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है कि जहां दिखा वहां फोड़ दिया। इसकी कीमत करो। ये बस झुकेगा तो वीत रागियों के सामने झुकेगा, रागियों के सामने इसका कोई स्थान बराबर नहीं है। छोटा रागी बड़े रागी को पूजेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो भैया भगवान को पूजेंगे, और भगवान भी कैसे होंगे? अगर वीतरागी होंगे तो ही अपना माथा झुकेगा, अन्यथा झुकने वाला नहीं है। बहुत सारी बातें थी। विचार तो था कि पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान तीनों बराबर देखें, लेकिन ऐसा पॉसिबल बराबर नहीं होगा। आगे आने वाली कक्षाओं में अगले सोमवार मंगलवार को ये विषय कंप्लीट करने की कोशिश बराबर करेंगे। तो अभी तो हमने मिथ्यात्व गुणस्थान के बारे में समझा। अगर आपको इस विषय से संबंधित अभी कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से बराबर पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? कल की कक्षा से कोई प्रश्न बराबर हो? अरे कुछ तो पूछ लीजिए। ऐसा लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आया, कोई प्रश्न ही नहीं है बराबर। आता हो तब भी भैया पूछ लिया करो कुछ ना कुछ प्रश्न। भैया, आप इतने अच्छे से समझाते हो कि वो क्वेश्चन ही में जो क्वेश्चन आने वाला रहता है उसका जवाब तुरंत ही मिल जाता है आपके इसमें संभाषण में। तब भी कुछ कुछ ना कुछ हमारे मन में क्यूरियोसिटी हमेशा रहनी चाहिए। कोई भी प्रश्न हो तो बराबर बेझिझक पूछिए। अगर आज नहीं पूछेंगे तो जिंदगी भर के लिए वो डाउट बना रहेगा, और हम नहीं चाहते कि वो डाउट बना रहे। तो अगर कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज की कक्षा को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। भैया, जी। जैसे आपने दूसरे मंदिरों की बात करी अभी, जी। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश हम जाना नहीं चाहते पर जाना पड़ जाता है, कभी कोई साथ हो या उसकी वजह से, पर जो वो करा रहे वो हम नहीं करते, तो भी दोष लगता है कि अगर हम चले गए सिर्फ ऐसे देखने के लिए। छेडाला में इसको अनायतन की संज्ञा दी है, और अनायतन में हमारा किसी भी कारण से जाना बनता ही नहीं है। हमारी सच्ची में श्रद्धा जो होती है ना, इतनी अंधी होती है। क्या पता कोई चीज वहां की ट्रिगर कर जाए और हमें अच्छी लगने लग जाए। हम चाहते तो नहीं थे, हमारा जैन धर्म पे पूरा श्रद्धान था, लेकिन बाई चांस चीज देखने को आई और हमें लगा अरे वाह, यहाँ पे मजा आता है। आज एक बार गए हैं, कल दोबारा जाएंगे, तिबारा जाएंगे। हो सकता है उसकी आदत बन जाए। तो भैया ऐसे स्थान पे खुद भी नहीं जाना। कोई हमसे जिद करे ना, हमारे रिश्तेदार, कि भैया एक बार हमें वहां अक्षरधाम घुमा लाओ एक बार। नहीं भैया, हमें उनके साथ भी नहीं जाना, खुद भी नहीं जाना। तुम्हें जाना है तुम देखो, हम तुम्हें घुमाने वाले नहीं है। तुम्हें कहना है कि शिखर जी लेके जाना है, हाँ शिखर जी लेके चलेंगे। गिरनार जी जाना है, गिरनार जी लेके चलेंगे। पालीताना जाना है, पालीताना लेके चलेंगे। लेकिन अन्यथा हमें काम ही नहीं है ना हमारा वहां पे, तो वहां पे जाना ही नहीं है। उसमें भी दोष लगता है बराबर। कोई और कोई प्रश्न किसी का? बहुत सुंदर प्रश्न था प्रियंका जी। चलिए अभी की कक्षा दर्शनीय दर्शनीय स्थान के हिसाब से जा सकते हैं कि नहीं? किसके स्थान से? दर्शनीय मतलब पूजनीय नहीं है। जैसे हम लोग कोई क्षेत्र में और कहीं भी घूमने जाते हैं ये उस तो हम हिसाब से दर्शन। कल से 4 धाम की यात्रा पे चलते हैं बराबर। वो तो फिर ये वास्तव में अलग चीज। जीव की कौतूहल बुद्धि है। ये इसने नाम बदल दिया क्या? अब हमने बदल दिया कि पूजनीय स्थान नहीं है, दर्शनीय स्थान है, देखने के लिए जा रहे हैं बस। अरे देखने के लिए भी ऐसा स्थान क्यों है? उतना समय मंदिर में लगाओ ना बराबर, तीर्थ यात्रा पे बराबर जाओ। क्या हमने पूरे अपने जीवन में सारे तीर्थ यात्राओं की तीर्थ यात्रा कर ली? कितने सारे तीर्थ यात्रा बची है अभी हमारी, वो करो ना, और एक को बार बार करो। शिखर जी की यात्रा एक ही बार क्यों करते हो? 3 बार चढ़ाई करके आओ बराबर, ज्यादा समय बराबर बिताओ। जाना ही नहीं है दर्शनीय स्थान पर, मतलब एक तरीके से नजर बंद है वास्तव में इन विषयों के अंदर। क्योंकि भैया श्रद्धा है, कभी भी लुट जाएगी, क्या भरोसा बराबर। दर्शनीय के लिए भी बराबर नहीं जाना। एक बार ऐसा हुआ था, हम हमारी ट्रिप आई थी अहमदाबाद की। तो हम वहां पर अहमदाबाद में शायद सोमनाथ टेम्पल है। तो हम बहुत सारे लोगों ने हमें कहा, हमारे 70 लोगों की ट्रिप आई थी बराबर, तो उन्होंने कहा सोमनाथ टेम्पल भी चलते हैं। हम सोमनाथ बीच चले गए, लेकिन सोमनाथ टेम्पल नहीं गए बराबर। नहीं नहीं, लोग तो टेम्पल के लिए जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है बराबर। भैया वहां पे हमें नहीं जाना। नहीं जाना बनता तो नहीं जाना बनता बराबर। जिसको जाना है वो जाए बराबर, हमें नहीं जाना बराबर। हमें अपनी परीक्षा करनी है, दूसरों से इतना विवेक, मतलब दूसरों से इतना मतलब नहीं है। खुद को मिथ्यात्व से बचाना है तो ये चीजें बराबर करनी चाहिए। और कोई प्रश्न किसी का? चलिए अभी की बात को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अगली मुलाकात जय हमारी अगले सोमवार मंगलवार को इसी समय 9:15 पे बराबर हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय